गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार चाहे बाह्य हो या आंतरिक, दोनों का संबंध हमारी बुद्धि से है। और बुद्धि का संबंध हमारी अनुभूति से है। तीन शरीर आपको बताए गए हैं। जीवन का जो उद्देश्य है वो उस परम लक्ष्य तक जाना है। परम लक्ष्य क्या है? मेरी चेतना, मेरी आत्मा या मेरा परमात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। बिल्डिंग बनाई जाए और बनी हुई बिल्डिंग में से एक रद्दा अगर निकाल दिया जाए तो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। तत्व ज्ञान भी ठीक इसी ही तरह से है। उसमें किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। ये क्रमबद्ध एक यात्रा है। गंगा विहार से रीता ने कल मेरे से एक सवाल पूछा था। आज मैं उसको आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। कहा गया है जैसे ही लाइव शुरू हो वैसे ही प्राणायाम शुरू हो जाए। हमारी ये जो नाक है, इसके पीछे इस जगह पे जाकर के दो गद्दियां हैं, यह इस नाक में भी और इस नाक में भी। एक नाक को बंद करते हैं, दूसरी से गहरा सांस लेते हैं। स्पर्श से, वायु के स्पर्श से वो जो गद्दी है वो जगती है। जगती है तो इंद्रिय क्रियाशील होती है। नाक की जो इंद्रिय है वो क्रियाशील होती है। उससे अनुभव जगता है, महसूस होता है, एहसास जगता है। मैंने आपसे कहा था अनुभव आपका उतना ही पक्का होगा जितनी आपकी फीलिंग पक्की होगी। आप महसूस करिए कि हम उस प्राण तत्व को, शुद्ध तत्व को, जीवन तत्व को अपने शरीर में खींच रहे हैं। क्या फायदा होगा? हमारी ज्ञानेंद्रिय जगेगी, ज्ञानेंद्रियां जगेंगी और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रिय को प्रेरित करेंगी। जो निकम्मापन है वो मिटेगा। रीता मेरे से कह रही थी, गुरुजी नाक को पकड़ते हैं, एक को बंद करते हैं, दूसरी से सांस लेते हैं, दूसरी को पकड़ते हैं तो दूसरी से छोड़ते हैं। बेटा ये सब अनुभूति को जागृत करने के लिए है। इससे कोई आप आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी जो मैंने गद्दियां दो यहां नाक में बताई हैं, अगर उनको जागृत नहीं किया गया तो आप सारी जिंदगी नाक पकड़ करके करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। प्राणायाम की प्रक्रिया, प्राणों का आयाम, मैंने आपसे कहा था
21,600 बार अजपा जप, गायत्री मंत्र का जप हमारी चेतना निरंतर करती रहती है। आपको श्वास पर केंद्रित किया गया था, प्राणायाम के लिए श्वास पर केंद्रित किया गया था। ये तो क्रिया प्राइमरी स्टेज है। उद्देश्य है अंदर के अनुभव को जगाना। मेरी प्रकृति के रस को, प्रकृति रूपी माता के रस को प्राण तत्व के रूप में मैं अपनी नासिका से पी रहा हूं। ये भी एक मुंह है। मुंह, जैसे इस मुंह से भोजन पानी को लेकर के हम जिंदा रहते हैं, ये आंख भी एक मुंह है। इससे हम प्रकाश से, ज्ञान से, प्रकाश के ज्ञान से अपने अंदर उस तेज को प्रकट करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 मुख, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 मुख, पंचमुखी गायत्री, जो प्राण तत्व को हमारी चेतना में पैदा कर दे। गायत्री, गे माने प्राण और त्री माने त्राण, अर्थात उस प्राण को हम अनुभव करें जिससे हमारा त्राण हो जाए, कल्याण हो जाए। तीन भाग में मैं आपको लेकर के चलूंगा, 3 शरीर, 3 भाग में लेकर के चलूंगा। पहले एक बात कह देना चाहता हूं, मैंने पहले प्राणायाम शुरू कराया, ठीक है, उसमें आपने उंगलियों का इस्तेमाल किया, हाथ का इस्तेमाल किया, परंतु जब मूलाधार चक्र में उस प्राण को प्रवेश करा, सविता के तेज को प्रकाश कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए कहा गया, तो कहा गया, बताया गया था इसके 4, जैसे यहां पर गद्दियां हैं, इसी तरह से एक आभा मंडल मेरी नाभि के चारों तरफ भी है, उसको हमको जागृत करना है। अध्यात्म में गायत्री को पारस कहा गया है, जो हमारे काले कलूटे स्वरूप को मिटा करके सोने के जैसा सुनहरा बना दे, वो पारस है। इसलिए कहा गया, हाथ के स्पर्श से अपनी नाभि के चारों तरफ हाथ फिराते रहें, ये कहा गया था। मेरी कमी रह गई कि उसे मैं अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाया। वो तो अच्छा हुआ रीता ने कल मेरे से पूछ लिया। अब हाथ को नाक से हटा करके नाभि पर ले जाएं, नाभि पर ले जाकर के अपने नाभि चक्र को जगाएं। मैंने भी कहा है, एक भी, जैसे बच्चा ABCD या क ख ग से पढ़ना शुरू करता है, परंतु वो कभी तक पढ़ता रहे, एपेनार आपेनाम इनको छोड़ नहीं पाएगा, ये सदा उसके साथ रहेंगे। पढ़ाई अगर आगे बढ़ेगी तो सदा उसके साथ रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन की जो प्रक्रिया है, उसका एक ही तरीका है जिस पर वो व्यक्तित्व टिका हुआ है। तुच्छ श्रेणी से श्रेष्ठतम श्रेणी में आपको जाना है। उसका आधार है संयम, उसका आधार है संयम। अच्छा बताओ जरा, संयमी पुरुष अस्वस्थ हो सकता है? संयमी पुरुष अस्वस्थ हो सकता है? नहीं।
वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ को ही स्वर्ग भी कहा गया है, स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वर्ग में भी कहा गया है। मैंने कल आपसे कहा था मन में तरह तरह के द्वंद्व पैदा होते हैं। द्वंद्वों से मुक्ति ही अध्यात्म का दूसरा चरण है। पहले चरण की बात मैंने कही, संयम। अब दूसरे चरण पर आए हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो दूसरे चरण पर जाएंगे। उसका जो मूल मंत्र है वो है प्रेम, वो है प्रेम। प्रेम को जागृत करने के लिए दोनों भुवों के मध्य में आपको ध्यान करने के लिए कहा गया। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या इस दुनिया में सूर्य है? सूर्य की शक्ति का नाम ही, सूर्य के दो स्वरूप हैं, एक को गायत्री और एक को सावित्री। गायत्री जो धरातल के पीछे से शक्ति आती है, सूरज के द्वारा जो शक्ति बाहर निकलती है वो सावित्री। उससे पंचतत्व और पंचतत्व से सारा संसार रचा गया है। जो पीछे से आती है उस शक्ति को कहते हैं गायत्री। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक स्वरूप आपका ये शरीर है, परंतु इसके अंदर जो आपका व्यक्तित्व छुपा हुआ है वो दूसरा है। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, क्योंकि वह आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु मन की आंखों से उसको देखा जा सकता है। इसी को ध्यान कहा गया, इसी को ध्यान कहा गया। उस चक्र को जागृत करने के लिए जो भूमध्य यानी कि दोनों भुवों के मध्य में है, उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसको जागृत करने का मूल मंत्र, सूक्ष्म शरीर का जो आधार है, उसको प्रेम बताया गया। प्रेम। अच्छा बताओ, अच्छा यहां मैं एक बात कहूंगा, व्यावहारिक रूप में रिश्ते का सम्मान करना, मर्यादाओं के अंदर रह करके व्यावहारिक रूप में रिश्ते का सम्मान करना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोभ मोह काम क्रोध वासना तृष्णा ये सब कहां है? प्रेम कहा गया है। ये भी कहा गया है मर्यादाओं में रह करके अपने रिश्ते का सम्मान करना। तो इस दायरे में आकर के तो पत्नी का भी रिश्ता बहुत ऊंचा हो जाता है, और उसी प्रेम के कारण दूसरों के साथ परायापन मिट करके आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता, मधुरता जैसे गुण व्यवहार में पैदा होते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर ऐसे गुण आपके अंदर जागृत होंगे तो सहयोग, स्नेह,
सद्भाव, सौजन्य सबसे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि ये तो बिखरा हुआ है। फिर आपके लिए आपको बटोरने की आवश्यकता है, बटोरने की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए ईश्वरीय शक्ति इस ब्रह्मांड में भरी पड़ी है। उसको जागृत करने के लिए हमें अपने उस इंद्रियों को क्रियाशील करना होगा। और उसका आधार, पहले शरीर का आधार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बताई गई, दूसरे का आधार यानी सूक्ष्म शरीर का आधार मन और प्राण कहा गया। मन जब उस प्राण तत्व के प्राणायाम के माध्यम से, देखिए ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने के लिए भी प्राण की आवश्यकता पड़ी। घ्राण शक्ति के द्वारा नासिका को जागृत किया गया। यहां पर जो घर्षण हुआ उसे इसने अनुभव किया, इससे ये जागृत हुआ। कैसा लिंक जुड़ा है? और उसी की प्रगाढ़ता प्रेम के रूप में उभर करके आएगी। पहले का आधार संयम, दूसरे का आधार मूल मंत्र प्रेम। उस प्रेम को सविता के रूप में हमने वर्ण किया। मैं पूछ रहा हूं, स्पर्श से प्रेम जगता है कि नहीं जगता है? स्पर्श से मां अपनी ममता अगर बच्चे को देती है तो स्पर्श से। पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता प्रगाढ़ है तो वो भी प्रेम से। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगर उसमें किसी भी तरह का आकर्षण, वासना अगर पैदा होती है, जिस तरह से बहुत सारे दूध के अंदर मिट्टी के तेल की एक बूंद गिर जाए तो उस दूध की उपयोगिता खत्म हो जाती है, ठीक इसी तरह से उस प्रेम में भी अगर एक कण वासना का, इच्छा का आ गया तो वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाएगा, उसका स्वरूप भी खराब हो जाएगा। सहयोग, सद्भाव, सेवा, सहिष्णुता, मधुरता जैसे गुण अगर इस संसार में पैदा किए जाएं तो विचार की शुद्धि नितांत आवश्यक है। धर्म की मर्यादाओं में रह करके जब वो प्रेम बनकर के निकलता है तो चारों तरफ से स्नेही सज्जन व्यक्ति आपके चारों तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। सर्वत्र आपको अपने लिए सहयोग ही सहयोग मिलता चला जाएगा। तीसरा शरीर, कारण शरीर की बात अभी छेड़ी नहीं है, इसलिए उसके बारे में बाद में मैं आपसे बात करूंगा। अभी स्थूल और सूक्ष्म दोनों को साथ साथ लेकर के छोड़ना किसी का भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, पढ़ने वाला जहां से पढ़ाई शुरू करता है, सारी जिंदगी कै 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 जो अक्षर हैं वो सारी जिंदगी उसके काम आते हैं। अक्षर शब्द बनते हैं, शब्द वाक्य बनते हैं, एक प्रवाह बनता है। ऐसी तीनों शरीरों का भी योग है, अक्षर, शब्द और वाक्य।
अक्षर का कोई मतलब नहीं होता। बताइए क का क्या मीनिंग होता है? अक्षर के साथ अक्षर जुड़ता है तो उसका अर्थ बनता है। अर्थ जब व्यवहार में बहता है तो वाक्य बनता है और संवेदना पैदा होती है। आपका स्थूल शरीर मूलाधार चक्र सविता के तेज से जगाया गया। स्पर्श से अनुभूति को जगाया जाए, नाक के नाक को पकड़ करके बैठा जाए। अपनी नाभि के चारों तरफ अपने हाथ को फिरा करके अनुभव करिए। एक वलय मेरे नाभि के चारों तरफ बन रहा है। नाभि के चारों तरफ एक वलय गोल चक्र बन रहा है। उसमें से ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रही है। तेजस्वी मेरा चक्र तेज से भरा ओतप्रोत हो रहा है। स्थूल शरीर का आधार संयम, द्वंद्वों से मुक्ति। संयम, द्वंद्वों से मुक्ति। संयम, द्वंद्वों से मुक्ति। देखिए हाथ को जो फिरा रहे हैं उसके अनुभव को अनुभूत करिए। ये हाथ हटना है, परंतु प्राणायाम जैसे ही शुरू हो ये अनुभव जागृत हो जाए। यही जागृति है, चक्र की जागृति यही है कि आपके भावनात्मक स्पर्श मात्र से वो क्रिया आपके जीवन में होने लग जाए। वरना तो हाथ फेरी है, हाथ फेरी का कोई फायदा नहीं है ना। ये तो मुद्रा है। भाव से आपकी मुद्रा जागृत हो जाए। और मैंने ही आपसे कहा था, आपके शरीर में एक ऐसा तेज पैदा होने लग जाएगा, बलिष्ठता, बलवान, कर्तव्य के प्रति कर्तव्य प्राणता, दो चीज आपके अंदर जगने लग जाएंगी। ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री अनुभव करिए जागृत हो रही हैं। कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर जागृत हो रही है। सूर्य का तेज मेरी नाभि सोख रही है। प्रकट करिए अपने अंदर, उस प्रभाव को प्रकट करिए। उद्देश्य पर जाइए, इधर उधर की बात छोड़िए। उधर उधर की बात में कोई फायदा नहीं है। एकाग्र होइए, वरना आप शारीरिक क्रियाओं में फंस करके रह जाएंगे। परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम सूक्ष्म की तरफ नहीं जा रहे। ऐसे ही क्रिया करते करते बच्चे को सवाल समझ ना आए और वो हाँ हाँ करता रहे, तो वो जो कुछ हो रहा है वो एक तमाशा बन करके रह जाता है। क्रिया के माध्यम से अनुभूति जगाइए। नाक का छोड़ दिया तो नाभि का भी छोड़ना पड़ेगा। जैसी अवस्था ऊंची हो जाएगी वो मात्र अनुभव से क्रियाशील हो जाएगी। प्राणायाम उसका मूल साधन है जिससे सारे तीनों के तीनों शरीर को जगाया जाएगा। उसका जो आधार है वो प्राणायाम है। अध्यात्म का आधार संयम,
मेरे चेतना मेरी चेतना में जागृति पैदा कर रही है। आत्म तत्व जागृत हो रहा है, ना के भोग विलास, ना के द्वंद्व, इनको जागृत नहीं करना है बल्कि इनको गौण कर देना है। नाभि चक्र को विकसित करिए, अनुभव करिए, उसके अंदर जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनको अनुभव करिए, पक्का करिए, पक्का करिए। मेरे अंदर तेजस्विता पैदा हो रही है। सूर्य के प्रभाव से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। मर्म स्पर्शी अपने तंतुओं को जगाइए। चेतना को ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से ऊंचा उठाइए। आपका आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र जग जाए। क्रियाशील करें, इसको एक्टिवेट करें। हाथ का जो आप फेर रहे हैं नाभि के चारों तरफ, उसको अपने विश्वास में जगाइए, वरना ऐसे तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, आगे को बढ़ते जाएंगे, पीछे का छूटता जाएगा। अनुभव पक्का, अनुभूति अनुभूति अनुभूति। आदमी जिस रास्ते से गुजरता जाता है, नए रास्ते पर जाता है, तो वहां पर अपने काल्पनिक चिन्ह लगाता चला जाता है। दोबारा आता है तो उन्हीं चिन्हों को पकड़ करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। स्थिरता, स्थिरता, आत्मीयता, उदारता, सहिष्णुता, मधुरता, सेवा भाव। पिछले दिनों एक कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता, इतने दिन करते हुए हो गया, मन नहीं लगता। कमी है सेवा भाव की। भाव जगेगा, सेवा का अवसर जगेगा, तो चेतना की गति होगी, अनुभूति होगी। अनुभव को जगाइए। जागृति, जागृति, जागृति। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों जागृत, सविता के प्रभाव से दोनों जागृत। स्थूल शरीर का प्रवेश नाभि केंद्र, अग्नि चक्र। प्रकाश को, गर्मी को चारों तरफ फैलता हुआ अनुभव करें। आपका पेट, पूरा संस्थान अग्निपिंड बन रहा है। अग्निपिंड बन रहा है।
मेरा स्थूल शरीर प्राणमय हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, मेरी क्षमताएं जग रही हैं, मेरे विशेषताएं, स्थूल शरीर की विशेषताएं जग रही हैं। जागृति, जागृति क्रिया केवल ऐसा ना हो आपके अंदर आलस्य जगे, निकम्मापन जगे, दूर करें उसको, चेतना में जागृति लाएं। आंतरिक क्रियाओं को, आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए बाह्य क्रियाएं, सर्वत्र मेरे स्नेही सज्जन पूरी तरह से भरे हुए हैं। अध्यात्म का ज्ञान पूरी तरह से आत्मशोधन पर अवलंबित है। आत्मशोधन की प्रक्रिया चल रही है। बाह्य समस्याएं अपने आप सुधरने और बदलने के लिए तैयार हैं। जागृति, स्पर्श को अनुभव करें, गहनता के साथ अनुभव करें। मेरी चेतना जग रही है। यही आत्मशोधन की प्रक्रिया है। जो अपने दोषों और त्रुटियों को समझ लेगा, अपने आप में सुधार के लिए सचेष्ट रहेगा। सचेष्ट, अपनी चेतना की जागृति, अपने आप को समझिए। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मबोध, अनुभूति को जागृत करिए। किसी भी तरह के निकम्मेपन को, आलस्य को अपने नजदीक ना रहने दें। तेजस्विता अपने अंदर पैदा करें, प्रखरता लाएं। दोष, दुर्गुण, कुविचार, कुसंस्कार हमारी ज्ञानेंद्रियों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे आंख पर चश्मा। चश्मा जिस रंग का चढ़ जाता है, दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अपने दोषों को सुधारें।
आत्मशोधन, आत्मशोधन। बाह्य समस्याएं और परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो रही हैं। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। सविता के तेज के साथ चलें, उसके प्रकाश के साथ साथ चलें। अनुभव करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए। असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। इज्जत से ढकिए, अपने स्वरूप को इज्जत से ढकिए। ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंदर पैदा करिए। गंदगी को धोइए। जब मनुष्य अपने दोष दुर्गुणों को, कुविचारों को, कुसंस्कारों को धोना शुरू कर देता है, उसका वास्तविक स्वरूप निकलना शुरू हो जाता है। वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, चेतना के मूल स्वरूप को समझिए, अनुभव करिए। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की तरफ गति। ओम तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा, असतो मा, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
दोनों हाथ मलिए, मुख पर फिराइए, गंदा आवरण उतार दीजिए, तेज को अपने अंदर पैदा करिए। बुराई हट रही है, मेरे चेहरा साफ हो रहा है। यज्ञ की तरफ चलेंगे। आज एक बच्ची का संस्कार भी है। यज्ञ की तरफ चलें, अनुभव करें। नहाने के बाद जैसे हल्का हो जाता है, मेरे मन की सारी थकान निकल गई, उसमें तेजस्विता प्रकट हो गई, तेज प्रकट हो गया, अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो रही हैं, कल्पना में शक्ति आ रही है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मनुष्य को ही कहते हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहे। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह, यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुः। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जैसे कल रीता ने फोन करके पूछ लिया, सबकी समस्या हल हो गई। पूछ लें। ज्ञान मिलता है। जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, नीता ने कहा, मैंने बता दिया, मुझे भी, मेरा भी ज्ञान प्रकट हो गया। आचमन करेंगे, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव, न्यास है। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु च स्मनम्। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा, रक्षा सूत्र, जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध ले, जिन्होंने बांध रखा मुट्ठी बांध करके उस कलावे को पकड़ ले और अपना नवीनीकरण करें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः
ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए चेतना का पूजन करें, दीपक का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। क्योंकि आज एक संस्कार होगा, इसलिए ऋषि सत्ताओं को पहले बुला लेते हैं। हाथ पर पुष्ट चावल लीजिए और ऋषियों का ध्यान कीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का ध्यान। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण समन्विता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठ का। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के पास समर्पित करते हुए सभी देव शक्तियों को बैठने के लिए आसन देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। अब बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि।
नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से उस दिशा में फेंकेंगे और देव शक्तियों का आवाहन करेंगे, हमारी रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि प्रवाहित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विभम वर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम न जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिधर कहा जाए उधर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। आज्ञाहुति होम बाद में, पहले बच्ची का संस्कार करा देंगे। इतने अग्नि समिधाओं को पकड़ लेगी। बिटिया अपने हाथ में दृढ़ भाव करते हुए जो औषधि बनाई गई है उस कटोरी को अपने हाथ में ले लेगी। मंत्र के साथ सूंघेगी और मंत्र के सूंघ करके फिर उसको पी जाएगी, आत्मसात कर जाएगी। वट विशालता का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धैर्य रखता है। बढ़ता है तो जटाई पैदा करता है, जड़ बनती है, पकड़ मजबूत होती है। ये विकास विस्तार से पुष्टि की अवस्था है। वृद्धावस्था को युवा में बदलने का एक प्रयास है। बच्चे में ऐसे गुण हों। गिलोय ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति है, हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट करती है। रोगाणु अंतःकरण में कुविचार, दुर्भाव, परिवार और समाज के प्रति व्याप्त दृढ़ता, मूढ़ता के निवारण को प्रेरित करती है। तीसरा, पीपल देवयोनि का वृक्ष माना गया है। देवत्व के, परमार्थ के संस्कार उसके अंदर समाहित हैं। उन्हें वर्ण करना, धारण करना और अपने जीवन का विकास करना। बच्चे के विकास के लिए तीनों क्रियाएं माँ को
भावनात्मक रूप से करनी है। औषधि को वर्ण करते हुए तीनों गुणों को स्थिरता से अपने जीवन में समाविष्ट करना है। बेटा सूंघेंगे और पी जाएंगे, मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्चय विश्वकर्मण सता संवर्तार्थ अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तवेति तन्मर्तस्य देवता जानाम अग्रे। अब बेटा गर्भ कोई पाप नहीं है, जिसका जिम्मेदार है, जिसका जिम्मेदार नहीं है वो पाप है। तो जिम्मेदारी उठाने के लिए होती है बेटा। गर्भ से माध्यम से प्रकट होने वाला जीव परमात्मा का साक्षात रूप है, जो बिटिया के गर्भ में आकर के बसा है। उसी का हम पोषण करेंगे और उस पोषण के लिए गर्भ पूजनीय हो, उसका लाभ संतान को मिलता है। बेटा अपने हाथ पर पुष्प और चावल लेकर के अपनी नाभि से लगा लें। मैं अपने गर्भ का पूजन कर रही हूं, जिसके माध्यम से देव शक्तियों का, देवताओं और पितरों का सहयोग मुझे मिलेगा। लगाइए। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्री शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वंसी अंगानि यजु शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञ पुष्णयम धिष्णया सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्य गच्छ स्वपतः है। अब अपने नाभि पर हाथ रख करके, नाभि पर हाथ रखने का मतलब है अपनी संतान के सर पर हाथ रख रही है माँ। पति उसके कंधे पर हाथ रख रख के दोनों एक दूसरे को सहयोग करने की बात कहेंगे। परिवार के सभी परिजन दोनों को आशीर्वाद देते हुए उनको जो भी उनके लायक सहयोग की बात होगी वो देंगे। एक दूसरे को आश्वासन गर्भिणी को दिया जाए। मंत्र के साथ भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु दैवी सत्ता को आश्वस्त कर रही है। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मा अहम द्विमासम महम पुत्र मगान्नम आजाहुति होम 7 आहुतियां घृत से देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। गायत्री मंत्र दोहराते हुए आहुति दें। बच्ची को सामूहिक यज्ञ में बहुत बड़ा लाभ मिले, ऐसी भावना करते हुए यज्ञ शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बच्ची का संस्कार किया है, सबसे पहले उसके लिए आहुति देंगे। बिटिया घी और खीर दोनों ले लेना। 3 आहुतियां आप देव शक्तियों को प्रदान करेंगे, उनकी कृपा आपको मिले। ओम धाता ददातु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रै इदं नमः। अब विशेष आहुतियां बहपुरा कोनिया से संजय दुबे के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सीमा के बहनोई एक्सपायर कल कर गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए आहुतियां। अमन की मम्मी उत्तम नगर से, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुतियां। पहले सीमा के बहनोई को देंगे, उनकी आत्मिक शांति के लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। नेचुरोपैथी बंद है, वो दोबारा से अपने उसी वेग से शुरू हो, उसके लिए भी प्रार्थना। सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे
देवाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो सदामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत नहीं, विशेष आहुतियां। आज बीमारियां देखिए किस कदर बढ़ रही हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, ये पहले ही कह दिया गया था। उस पर रोकथाम के लिए अपना परिवार सुरक्षित रहे। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतग्रमी कवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मयम यामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानरः वैश्वैरमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमामः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुकुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती देंगे और सब पुष्प ले लेंगे। बिटिया जिसका संस्कार हुआ है बची हुई खीर में से थोड़ा सा भाग यज्ञ कुंड के सामने बैठ करके ले लेंगे। ये चुरू है, भगवान राम जैसे भाई इसी से ही पैदा हुए थे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधिषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति परदिशः सन्तु मयि अम्मा। अपनी किसी एक बुराई का दान और एक अच्छाई की वृद्धि, परिशोधन की प्रक्रिया। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। गुरुदेव के सामने सब चढ़ा देंगे अपनी दक्षिणा। शांति पाठ कलश लेंगे, सबके ऊपर जल छिड़केंगे।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। थोड़े से चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ दें, विदा कर दें, कार्य संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।